गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए किस्सा केस पे एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंशिएट करता है। आइए देखते हैं क्या है केस और केस का नाम क्या है। इस केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस इस एम्परर। 1945 का ये केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 का ये केस है। और ये जो केस है डिफरेंस करता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन एक ही चीज है या अलग अलग है, और ये अलग अलग है तो किस तरीके से आपकी क्राइम स्टोरी में बहुत बड़ा वाइटल रोल निभाते हैं। ये जो केस शुरू हुआ था, कहानी शुरू हुई थी 24 अगस्त 1943 का केस है। ये कहानी शुरू हुई थी 24 अगस्त 1943 को। क्या कहानी है देखिए। इस केस को इंडस रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का जो केस है वो इंडस रिवर के केस के नाम से भी जाना जाता है। आइए कहानी कहाँ शुरू होती है, कहानी पर आइए। यहाँ पर दो पर्सन होते हैं, एक का नाम है अल्लाहदाद, दूसरा नाम है अमीदुल्ला। ये दोनों इंडस रिवर के किनारे पर जाते हैं वहां पर रीड्स को काटने के लिए। रीड्स मतलब ड्राई घास होती है, सूखी घास को काटने के लिए अल्लाहदाद और अबीदुल्ला इंडस रिवर बैंक के किनारे पर रीड्स को काटने जाते हैं। वहां पर क्या होता है कहानी देखिए। वहां पर एक पर्सन है मोहम्मद हुसैन शाह, जो क्या कर रहा होता है, बात ही कर रहा होता है, नदी में नहा रहा होता है और वो रीड्स काटने के लिए मना करता है, फोरबेट करता है। उन दोनों को मना करता है कि आप रीड्स नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा क्षेत्राधिकार है, मेरा जो है खेत है, आप इस पर नहीं काट सकते। मोहम्मद हुसैन शाह उन दोनों को मना करता है, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते और वो कंटिन्यू अपने वर्क में रहते हैं। वो अपने वर्क में कंटिन्यू रहते हैं और लगभग वो 16 जो आपके रीड्स के जो बंडल हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। और जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, गुलाम शाह जो हुसैन शाह का भतीजा होता है वो उनके रास्ते में आता है, उनको मना करता है कि साहब आप बंडल ही ले जा सकते, आपने काट तो लिए मगर आप इसे ले जा नहीं सकते। वो बैरिकेड करता है उनका पाथ। और इसी बीच क्या होता है, गुलाम शाह और इन दोनों में ऑल्टरकेशन शुरू हो जाता है। जो वो दोनों आए थे ए और बी, गुलाम शाह का इनसे ऑल्टरकेशन शुरू हो जाता है। गुलाम शाह जो होता है इनको हिट करने की कोशिश करता है। प्रोवोकेशन में वो सामने वाला भी गुलाम शाह को मारने लगता है। हमीदुल्ला और वो दोनों जो आते हैं इस दोनों को मारने लगता है गुलाम शाह को। गुलाम शाह जो हेल्प के लिए चिल्लाता है, वो लगता है कि मेरा जो लाइफ है वो डेंजर में है, वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन में दोनों में हाथापाई हो जाती है गुलाम शाह और दोनों लोगों में। उसकी आवाज़ सुनकर वली शाह और महबूब शाह जो पास ही कहीं होते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर, गुलाम शाह की आवाज़ सुनकर वो दोनों वली शाह और महबूब शाह दोनों पास कहीं होते हैं। वो लोडेड गन के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो जो है उसकी पिटाई हो रही थी। जैसे ही वो लोडेड गन के साथ वो दोनों वली शाह और महबूब शाह को देखते हैं, वो वहां से भागने लगते हैं। और भागने लगते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का जो था वो दायरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ सेल्फ डिफेंस भी यूज नहीं कर सकते कि ये दोनों सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं, क्योंकि भागने लगते हैं तो वह एप्रीहेंशन खत्म हो जाता है। सेल्फ डिफेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये यदि आर्ग्यू लिया जाता तो उस समय तो वली शाह गोली चलाता है, उससे अबीदुल्ला मर जाता है। और महमूद शाह गोली चलाता है, उससे अल्लाहदाद घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। वह दो जने गोली चलाते हैं, दोनों बंदूक लेकर आते हैं। वली शाह गोली चलाता है, उससे अबीदुल्ला मर जाता है। और महबूब शाह गोली चलाता है, उससे वो इंजर्ड हो जाता है दूसरे वाला पर्सन, और अबीदुल्ला की डेथ हो जाती है और अल्लाहदाद घायल हो जाता है। यहाँ पर कहानी आगे की तरफ मूव करती है। वली शाह फरार हो जाता है और महबूब शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है। महबूब शाह का ट्रायल किया जाता है, उसका विचारण किया जाता है। यहाँ पर वली शाह एब्सकॉन्डेड हो जाता है और महबूब शाह है होता है। आइए सेशन कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन में उसको पनिश कर दिया जाता है 302 की धारा 34 के साथ। किसका भी वली शाह के साथ जो है कॉमन इंटेंशन था,
ये भी उतना ही अपराधी है जितना आपका वली शाह था। वो तो एब्सकॉन्डेड होता है तो उसको 302-34 में पढ़ा जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में अपील की जाती है, वो भी इस जजमेंट को अपील करता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील को, जजमेंट को जो है अपील कर दिया जाता है। और मामला जब प्रीवी काउंसिल तक पहुंचता है तो देखिए प्रीवी काउंसिल यहाँ पर क्या रुख अपनाती है। वो इस डिसीजन को, जो पनिशमेंट का, कन्विक्शन का जो डिसीजन था, उसको क्वैश कर देती है और वो डिफरेंस करती है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जब वली शाह और महबूब शाह आए थे, वली शाह और महबूब शाह जब लोडेड गन के साथ आए थे, उनका कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं था, उनका कोई माइंड मीटिंग नहीं था, उनका ये कोई आशय नहीं था कि जाकर वो दोनों पर गोली चलाएंगे या मारेंगे। वो दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था। घटनास्थल पर क्या होता है, वो एक सडन होने वाला इंसिडेंट था, मगर कॉमन इंटेंशन तो नहीं था। कॉमन इंटेंशन एक ही था, गुलाम शाह को बचाने का, जिसमें गोली चलाने का आशय उनका बिल्कुल भी नहीं था। माइंड मीटिंग बिल्कुल नहीं थी, मर्डर बिल्कुल नहीं था। मर्डर दिमाग में था ही नहीं। जब दिमाग में मर्डर था ही नहीं तो कॉमन इंटेंशन यहाँ पर कैसे फॉलो होगा। इसलिए यहाँ पर फॉलो किया गया कि वो दोनों का कोई माइंड ऑफ मीटिंग नहीं थी। ये क्राइम करने की या ये मर्डर करने की पहले से पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, प्लान शेयर नहीं था, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई प्लान शेयर नहीं था, कोई माइंड मीटिंग नहीं थी। तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल दैट हियर सेक्शन 34 इज एप्लीकेबल? Here common intention is applicable. This is not quite possible at all. हाँ, वो वहाँ पहुंचते हैं, उस समय कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, सिमिलर इंटेंशन था। हो सकता है दोनों अलग अलग जगह से आए हो, दोनों का उद्देश्य सिर्फ गुलाम शाह को बचाना था, दोनों अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग दिमाग में धारणा के साथ थे, लेकिन मर्डर तो दोनों की धारणा थी नहीं। वो तो जो हुआ सडनली हुआ, जो हुआ अचानक हुआ। तो यहाँ पर निर्णय दिया गया कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर महबूब शाह का वली शाह के साथ कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, कोई माइंड में जिसे कहते हैं शेयरिंग प्लान नहीं था, कोई माइंड मीटिंग नहीं थी, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था। उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ही नहीं था तो शेयर प्लान करने का और माइंड मीटिंग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस आधार पर प्रीवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस करते हुए कन्विक्शन को एक्विटल में बदल दिया गया और बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया गया। उम्मीद है दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको ये प्रेजेंटेशन, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये लैंडमार्क डिसीजन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।